बैठी यहीं पर बैठी जी। कहीं बैठी है, मेरे पास मत बैठी। हुजूर, ऐसा लग रहा है जैसे पहली बार, जी। बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। आहा, वाह साहब, दया। मैं बाबा जी के साथ बैठ जाता हूँ, यहाँ चक्रपाणी जी बैठ जाते हैं, हाँ, है ना? हाँ, ये तीन काफी थ्री बैठे सीटर। हैं। चक्रपाणी जी यहाँ नहीं बैठ पाएंगे। स्वागत 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 वाह। स्वागत 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 सबको। जय हो महाराज। साधु जी कैसे हैं साधु? कुछ वजन बढ़ रहा है महाराज, हाँ, वजन बढ़ गया। लेकिन सुंदर लग रहे हो। आपसे बिछड़े बहुत समय हो गया ना। ऊपर वाला देख रहा है में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस शो में कोई एंकर नहीं होता है। इस शो का मकसद किसी एक विषय पर खुलकर चर्चा करना होता है। आपके चारों तरफ कैमरे लगे हैं, जिसमें आपकी हर औपचारिक और अनौपचारिक बातचीत रिकॉर्ड हो रही है। चर्चा की शुरुआत में हर वक्ता को बोलने के लिए 45 सेकंड मिलेंगे। 45 सेकंड पूरे होने पर एक बजर बजेगा। इसके बाद दूसरे स्पीकर की बारी आएगी। इस तरह सारे स्पीकर्स को 45 सेकंड के अंदर अपनी शुरुआती बातचीत रखनी होगी। पहले कौन बोलेगा, ये आपस में ही तय करना है। आज का विषय, क्या बाबा लोग आस्था के नाम पर अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं? सबसे वरिष्ठ हैं पातालनाथ जी, आप शुरू करिए। एकदम आपकी बात सही है। मैं आज तक में पूरे विश्व को समझाना चाहता हूं और बतलाना भी चाहता हूं कि जितने भी स्वमेक बाबा है, माने अपने से बाबा बने हुए हैं, वो देश को और बाबाओं को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं और सनातन को इतने उनसे हानि हो रही है कि मैं उसका कोई भी वर्णन नहीं कर सकता हूं। कारण कि ये बाबा अपने स्वार्थ हेतु हमारे जो कह रहे कि ऐसे भोले भाले जनता हैं, उनको बरगला करके और अपने पक्ष में लेकर के अपना उल्लू साध रहे हैं। मैं पाताल बाबा जी की बात का समर्थन करता हूं और यह बात निश्चित है, अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्या नाम च व्यतिक्रमः त्रीणि तत्र भविष्यन्ति भय क्लेशम मरणप्रदा। अगर सरकार ने स्वयंभू बाबाओं पर किसी प्रकार से अंकुश नहीं लगाया, ये सारे सनातन धर्म की क्षति कर देंगे। इनका लक्ष्य केवल धर्म की आड़ में धंधा करना है, इनका लक्ष्य केवल धन कमाना है। धर्म का प्रचार इनका कोई लक्ष्य नहीं है और ना ही ये किसी प्रकार की जिम्मेदार लोग हैं। मेरा विचार है, भोले भाले लोगों को बहकाना, उनका इस्तेमाल करना, उनको लूटना कॉर्पोरेट सेक्टर भी करता है, दवाई बेचने वाले भी करते हैं, शराब बेचने वाले भी करते हैं, राजनीतिक भी करते हैं और कई बारी तो यूनिवर्सिटी वाले भी करते हैं। हर रोज़ कहते हैं कि आप हमारे यहाँ पढ़िए, IAS में पास हो जाएंगे, हमारे यहाँ पढ़िए आप। यहाँ पर जो आस्था की बात आ रही है, मेरा ख्याल है वो धर्म आगे फैलाने की बात नहीं आई है। कोई बाबा नहीं कहता कि मैं हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का, ईसाई धर्म का, इस्लाम का प्रचार कर रहा हूँ। वो लोगों को समझाते हैं अपनी जो उनकी कुवत है उसके हिसाब से कि ईश्वर क्या है। दूसरी बात यहाँ पर जो आती है कि क्या मैं आचार्य साहब को सर्टिफिकेट दे सकता हूँ कि ये और मैं ठीक है और वो खराब है? ये जो बड़ी बात है, कौन सर्टिफाई करेगा? साध्वी जी,
निश्चित रूप से अंधविश्वास, जब तक धर्म में बाजारीकरण रहेगा तो निस्संदेह अंधविश्वास फैलेगा ही फैलेगा। सब चीजों में आप कॉर्पोरेट में लगा लीजिए, कहीं भी लगा लीजिए, बाजारीकरण हो सकता है, परंतु धर्म में अगर बाजारीकरण आ गया तो निश्चित रूप से ये अंधविश्वास रहेगा और लोगों को ऐसे ही बरगलाते रहेंगे। मैं तो यही कहना चाहूंगी कि बिल्कुल अपने शास्त्रों के साथ ही हम चले। जो वेद विरुद्ध आचार करेगा, अगर जिसका वेद विरुद्ध आचार है, तो अंधविश्वास और लोग धर्म के प्रति लोगों का अंधविश्वास रहेगा ही रहेगा। कि जहाँ तक मेरा ख्याल है कि आप पूरे हिंदुस्तान के जो धर्माचार्य हैं या धर्म गुरु हैं, उन सबको आप शामिल नहीं कर सकते इसमें। मुझे नहीं लगता कि आप सबको गुनहगार एक कटघरे में जाकर के खड़ा कर दें। कुछ लोग हो सकते हैं जिनकी वजह से अवाम को नुकसान पहुंच रहा है, देश की जनता को नुकसान पहुंच रहा है, सबको उसमें शामिल न किया जाए। कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने आप को भगवान बना रखा है, उन सबसे लोगों को परहेज करना चाहिए। और जहां तक सवाल किसी जगह कोई हादसा हो जाता है तो उस बाबा का पूरा चीर हरण करके रख देते हैं। फिर वो कहां था, कैसा था, क्या है उसका। अरे उससे पहले आप कहां थे? उससे पहले की कुंडली क्यों नहीं निकालते हो? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी साध्वी जी ने बहुत अच्छी बात कही, धर्म को धंधा बनाना। देखो, ये बहुत ही जरूरी है इस बात का कि जब कोई भी साधु या सन्यासी बनता है तो तीन चीजें हैं, लोकेशड़ा, वितेशड़ा, पूतेशड़ा। ये संकल्प लेता है कि तीनों का हम परित्याग कर देंगे। लेकिन जब जहाँ पे लोक की इच्छा आ जाती है, जहाँ वित्त की इच्छा आ जाती है, यानी धन की इच्छा आ जाती है, जहाँ पुत्रेष्ठा या जहाँ वाद होने लगता है, तो निश्चित रूप से उसके बढ़ावे के लिए वो धंधा करता है। और जब धंधा करता है तो धंधे में इतना अंधा हो जाता है कि वो भूल जाता है कि हम भक्तों को परमात्मा से मिलाने के लिए लाए हैं, और वो हो जाता है। लेकिन मौलाना साहब की एक बात बिल्कुल हम ध्यान देंगे कि ये सभी पे लागू नहीं होता। ये जो लोग जो है करते हैं वो करते हैं, जो गलत है वो गलत है, उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन उसके साथ सबको नहीं जोड़ना चाहिए। देखिए, मैं ऐसा मानता हूं, भारत भावनाओं का देश है, श्रद्धा का देश है, विश्वास का देश है, आस्था का देश है। और जो स्वामी चक्रपाणी जी ने और अंसार राजा साहब ने, साध्वी जी ने, शास्त्री जी ने, पातालनाथ जी ने और जॉन दयाल जी ने जो बातें कही हैं, ये उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर कही हैं। मैं इससे सहमत हूँ स्वामी जी की बात से और अंसार राजा साहब की बात से, क्योंकि समाज में किसी भी युग में एक जैसे लोग तो रहे नहीं। तो ये जो विश्वास और अंधविश्वास जिसके विषय में ये आज बहस हो रही है, इसमें एक बहुत ही थिन लाइन है। इसको कैसे डिसाइड किया जाएगा कि ये तो विश्वास है और ये अंधविश्वास है? मुझे लगता है अंधविश्वास नाम की कोई चीज दुनिया में नहीं है, विश्वास ही अंधा होता है। जब किसी पे यकीन हम करते हैं तो हम उसमें अपने दिमाग को साइड रख देते हैं, उसका गलत फायदा भी उठाया जाता है। आप सभी ने अपना शुरुआती पक्ष रख दिया है। अब बिना किसी बजर की बाधा के आप सब चर्चा को आगे बढ़ा सकते हैं। आपका समय शुरू होता है अब। तो मैं समझता हूं कि ये जो हाथरस की घटना हुई है, इस पर ये चिंतन हमारा होना चाहिए कि कैसे हम लोग जब हम कोई भी प्रोग्राम में जाते हैं तो उसमें क्या मैकेनिज्म डेवलप किया जाए कि भीड़ जो आ रही है उसकी सुरक्षा सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। एक बात। दूसरी बात, अगर कोई भी व्यक्ति जो प्रवचन दे रहा है या भजन कर रहा है या भाषण दे रहा है या उद्बोधन कर रहा है, संबोधन कर रहा है, अगर वो ये कहता है कि भाई मैं भगवान हूं, तो मैं ऐसे भगवान को मानने को तैयार नहीं। बहुत अच्छा। मैं उस भगवान को कटघरे में खड़ा करना चाहता हूं जो ये कहे कि मैं भगवान हूं। लेकिन भगवान कौन है कौन नहीं, इसका फैसला कौन करेगा? भगवान का फैसला करना इंसान के बस की बात नहीं है। हमारे पास क्या चीज है? शास्त्र है, पुराण है, वेद है, जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, वो किसी भी धर्म के सही, मैं सभी धर्म ग्रंथों को एक समान सम्मान देने के साथ साथ कह रहा हूं। लेकिन अगर किसी एक व्यक्ति की भीड़ पे आप सवालिया निशान उठाएंगे
तो फिर दूसरे की भीड़ पे भी आप सवाल या निशान उठाना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। हम सब बैठे हैं, हमारे लाखों फॉलोअर्स हैं। बिल्कुल। अंसार राजा साहब आप बताइए, जब हम लोग जाते हैं कई प्रोग्राम में, आप भी हमारे शामिल रहे, कल की महोत्सव में स्वामी जी आप कई बार आए, लाखों लाखों लोग होते हैं। मगर मुझे यहाँ ऐसा लगता है स्वामी जी, पतालनाथ जी महाराज, आप इसको अन्यथा ना लें कि इसमें स्थानीय पुलिस प्रशासन का भी फेलियर है। बिल्कुल है। उन्हें मालूम था कि कितनी भीड़ इकट्ठी होगी। अब एक तरफा अगर हम कहें साहब बाबा को कटघरे में खड़ा कर दो, बाबा को कोल्हू में पेल दो, ये भी उचित नहीं होगा। महाराज मैं बाबा को कटघरे में नहीं खड़ा आपकी किया। इजाजत तो मैं कुछ कहूं चाहे। एक मिनट, हाँ कर लीजिए। आचार्य जी एक बात ध्यान दिलाना चाहता हूँ। कर लीजिए। देखिए एक बात जो आप मैं 2012-13 की बातें आपका वो कुछ करूंगा। कहने की कोशिश कर रहा था। स्वामी जी सुनने। हाँ हाँ, एक बार आपने जो है महामहिम राष्ट्रपति जी को पत्र दिया, उसमें लिखा कि भाई हर जो बाबा हैं, खासतौर से अखाड़े पे आपने टारगेट किया था, वो अपनी आय व्यय या जो भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है उसको जांच किया जाए। प्रतिभा पाटिल जी को। हाँ, आपने दिया था प्रतिभा पाटिल जी को।